आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ईश्वर पर विश्वास की एक कहानी सुनेंगे, जिसमें बताया गया है कि यदि हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था विश्वास रखते हैं तो वह अपनी कृपा किसी न किसी रूप में हम तक अवश्य ही पहुंचा देते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, दो भिखारी थे। वे इधर उधर फिरते, भिक्षा मांगते और उस भिक्षा में जो भी अन्न मिलता उससे अपना गुजारा करते। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते वह दोनों नगर में स्थित एक मंदिर में पहुंच गए। तब एक ने दूसरे से कहा, क्या इधर उधर फिरकर भिक्षा मांगना? जो सारे संसार को देता है उसके द्वार पर बैठ जाते हैं, वह हमें भी देगा। पहला भिखारी अभी ऐसा कह ही रहा था कि दूसरे भिखारी को दूर से आती नगर के राजा की सवारी दिखी, जो मंदिर की तरफ ही आ रही थी। राजा को देख दूसरे भिखारी ने पहले वाले से कहा, तुझे तो ईश्वर देगा, तू ईश्वर से मांग, मुझे तो राजा देगा, मैं तो राजा से ही मांगूंगा। ऐसा कहकर वह दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर दाईं बाईं ओर बैठ गए। तभी राजा की सवारी वहां पहुंची। राजा उतरा और मंदिर में भगवान के दर्शन को जाने लगा। जब राजा मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ा तो दाईं ओर का भिखारी बोला, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे दीन दयाला, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दो। जबकि बाईं ओर वाला भिखारी कहने लगा, हे महाराज, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप मुझे भी कुछ दो। राजा कुछ आगे बढ़ गया। तब दाईं ओर का भिखारी बाईं ओर वाले भिखारी से कहने लगा, सबको देने वाला वो ईश्वर है, वो सबकी सुनता है, उससे मांग। पहले भिखारी की बात सुनकर दूसरा बोला, तू तो मूर्ख है, ईश्वर सुनेगा, कब सुनेगा, सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, इस राजा से मांग, ये तो जीता जागता सामने है, अवश्य ही देगा। दर्शन कर राजा मंदिर से बाहर आया, वापस जाने लगा तो वह भिखारी राजा को फिर से दिखाई दिए। राजा अपनी सवारी के पास पहुंचा और मंत्री से बोला, देखो, मंदिर की सीढ़ी पर जो दाईं ओर का भिखारी है वह ईश्वर से मांग रहा है और अवश्य ही भगवान उसको देंगे, लेकिन जो बाईं ओर का भिखारी है ये मुझसे मांग रहा है। तो तुम ऐसा करो, एक भरा हुआ खीर का पात्र लो, उसमें सोने की अशर्फियाँ डालकर बाईं ओर के भिखारी को दे दो। खीर खाकर उसका पेट भरेगा और सोने की अशर्फियाँ उसकी जीविका का साधन बनेंगी। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार खीर से भरे बड़े बर्तन में अशर्फियाँ डाली और भिखारी को दे आया। अब वह भिखारी बड़े मजे से खीर खाने लगा और साथ ही पहले वाले को चिढ़ाने लगा। देख, कहता था ईश्वर देगा, दे दिया तुझे भगवान ने, मैंने राजा से मांगा तो देख कितनी स्वादिष्ट खीर मिली है। खीर का पात्र बड़ा था, खाते खाते भिखारी का पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को देते हुए कहा, ले पकड़, तू भी खा ले। और बड़बड़ाने लगा, ईश्वर देगा कि रट लगाए रखता है। ऐसा कहकर वह आगे चला गया।
अगले दिन राजा फिर से मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया तो उसने देखा कि बाईं ओर वाला भिखारी तो आज भी वहां बैठा है और दाईं ओर वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उस भिखारी से पूछा, क्या तुझे कल खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? वह बोला, जी मिला था। बड़ी स्वादिष्ट खीर थी, मैंने पेट भर खाई और आधी बच गई थी। राजा बोला, तो बची खीर कहाँ गई? वह कहने लगा, जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची हुई खीर जो यहाँ दूसरा भिखारी बैठता है उसको दे दी। वह हमेशा यही कहता रहता है कि ईश्वर देगा, ईश्वर देगा। भिखारी की बात सुनकर राजा मुस्कुराया और यह कहते हुए आगे बढ़ गया कि उसे ईश्वर ने दे ही दिया। इस प्रकार बंधुओं, सबको देने वाला वह भगवान ही है। हमें सदैव उससे ही मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना किसी को कुछ नहीं मिल सकता। और जब वो देने पे आता है तो किसी भी साधन से हम तक अपनी कृपा पहुंचा ही देता है। बोलो दीना बंधु दीनानाथ, हमारी डोरी तेरे हाथ। परम पिता परमात्मा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।